अब सम्मन अपनी पत्नी को घर पहुंचकर कहता है कि अरे मेरा दोस्त जहां पर आएगा ना उसे कह देना सम्मन तो अब मर चुका है और तुम बहुत ऊंची ऊंची से रोने लग जाना। अब मुच्छल सम्मन के घर की ओर दौड़ता है और वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि सम्मन तो मंजे पर मरा हुआ पड़ा है। अब मुच्छल को तो पता ही था कि वो नाटक कर रहा है, मरा थोड़ी ना है। अब मुच्छल सम्मन के नज़दीक जाकर उसके कान में कहता है कि अरे भाई आधा आधा कर लेंगे ना, बता दो पैसा कहाँ पर है। तो सम्मन कहता है कि अरे मैं कुछ भी नहीं बताने वाला तुम्हें, तुमने मेरे साथ बेईमानी की थी। अब सम्मन को उसके परिवार वाले उठाकर चिता पर लिटा देते हैं। अब मुच्छल उसे फिर कहता है कि आधा आधा कर लेंगे भाई, उठ जाओ। तो वो कहता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। वहाँ पर एक पंडित कहता है कि अब चिता को आग नहीं दे सकते, अब तो रात होने वाली है, इसको कल सुबह ही आग लगाएंगे। पंडित की बात मानकर सभी लोग एक एक कर अपने घर को जा रहे होते हैं और वहाँ पर अब मुच्छल और सम्मन ही रह जाते हैं। मुच्छल उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं उसे छोड़ गया तो ये पैसा छुपा लेगा। अब मुच्छल वहीं पर एक छोटी सी कुटिया में जाकर सो जाता है। वहाँ कब्रिस्तान के सामने से दो चोर गुजर रहे होते हैं। वो चोरी करने ही जा रहे होते हैं, उनकी निगाह उस चिता पर जाती है। वो दोनों उस चिता पर आकर देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये देखो, किसी ने इस बेचारे मुर्दा को आग भी नहीं दी। अगर मेरी चोरी सफल हो गई तो मैं इसे वापस आकर आग देकर जाऊंगा। और वहीं पर दूसरा कहता है कि मैं इसकी अस्थियां गंगा में बहा कर आऊंगा। इतना सब कहकर वो चोरी करने चले जाते हैं। अब उन दोनों चोरों की चोरी बहुत ही अच्छे से सफल हो जाती है। को बहुत ही दिनों के बाद उनके हाथ बहुत ही अच्छा माल लगा था। उनमें से एक कहता है कि अरे भाई, हमें लगता है ना जो हमने उस बाई को जलाने की बात की थी उसकी वजह ही से हमारी अच्छे से चोरी हो चुकी है। तो बात पूरी करने के लिए उसकी चिता पर जाते हैं उसको आग देने के लिए। तो वो पहुंच जाते हैं और उसको आग दे देते हैं। जैसे ही वो उसको जलाते हैं सम्मन को जाग आ जाती है और वो उठकर इधर उधर भागता है। अरे ये क्या हो गया? अरे इसने आग किसने लगा दी रात को? अरे बचाओ, बचा लो बचा लो। अरे भूत देखो, मुर्दा जाग गया, भागो दोस्तों नहीं तो हमें मार देगा वो। इतना सोचकर वो भाग जाते हैं और अपना सोना चोरी किया हुआ वहीं पर छोड़ जाते हैं। सम्मन अपने ऊपर लगी आग को किसी तरीके से बुझा लेता है। आग कम ही थी इसलिए वो बच जाता है। अब मुच्छल भी नींद से जाग चुका था। वो जल्दी से भागकर सम्मन के पास आता है और वो झोला देखता है जो पैसों से भरा हुआ था और कहता है कि अरे भाई, अब तो तुम्हारी पोल खुल गई, अब तो हमारे साथ अपना पैसा बांट लो और मैं तुम्हारे साथ ये पैसा बांट लेता हूँ। इतना कहकर सम्मन बात मान जाता है। इतना कहकर वो उसी झोपड़ी में जाकर पैसों का बंटवारा करने लग जाते हैं। अरे ये देखो, एक तुम्हारा और एक मेरा, ऐसे ऐसे कर वो पैसे बांटने लग जाते हैं। चोर सोचते हैं कि अरे यार, हमारा तो पैसा वहीं पर रह गया, चलो जाकर लेकर आते हैं। तो वो उसी झोपड़ी के बाहर पहुंच जाते हैं और आवाज़ें सुनती हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा। उनको लगता है कि भूत हमारी गिनती कर रहे हैं कि एक को मैं खाऊंगा और दूसरे को मैं खाऊंगा, और वो डर जाते हैं। उन चोरों में से एक कहता है कि अरे मैं अंदर देख तो लूँ कितने भूत हैं। इतना कहकर वो अपना सिर छोटी सी खिड़की से अंदर करता है और जैसे ही वो सिर अंदर करता है मुच्छल का हाथ उसकी पगड़ी पर जा लगता है।
अब उसकी पगड़ी गिर जाती है। उसको महसूस होता है कि भूत ने उसकी गर्दन पकड़ ली और वो तो अपनी गर्दन बाहर निकालता है और भाग जाता है और दूसरा भी उसके पीछे ही भाग जाता है। अब मुच्छल और सम्मण अपना हिस्सा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों ही अपने अपने घर पहुँच जाते हैं।